हमारे आसपास जो कुछ भी है, हवा, पानी, ये जमीन, यहाँ तक कि हम खुद, सब कुछ एक बहुत ही छोटी बुनियादी चीज से बना है। आज हम उसी बिल्डिंग ब्लॉक यानी एटम यानी परमाणु के अंदर एक सफर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, परमाणु या एटम किसी भी पदार्थ की सबसे सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट है। हर चीज की कहानी असल में यहीं से शुरू होती है। आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि पदार्थ का आधार क्या है, फिर हम परमाणु के अंदर झांकेंगे, देखेंगे कि उसकी पहचान कैसे होती है, उसका वजन क्या है, और आखिर में समझेंगे कि ये दूसरे परमाणुओं से जुड़ता कैसे है। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, पदार्थ का मूल आधार। इससे पहले कि हम परमाणु के अंदर चलें, ये समझना जरूरी है कि इस पूरी दुनिया में इसकी जगह क्या है। परमाणु मतलब वो सबसे छोटा कण जिससे कोई भी चीज बनती है। सोचिए, जब ये छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु यानी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और इन्हीं अणुओं से पानी, लोहा, प्लास्टिक सब कुछ बना है। चलिए अब सफर के अगले और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम एक बहुत पुरानी सोच को चुनौती देंगे और परमाणु के और भी अंदर घुसेंगे। देखिए, बहुत पहले एक वैज्ञानिक थे, जॉन डाल्टन। उनका मानना था कि परमाणु ही आखिरी चीज है। मतलब वो इतना छोटा है कि उसे और तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ये अविभाज्य है, इनडिविजिबल। पर सवाल तो यही है, क्या ये बात सच है? क्या परमाणु के अंदर वाकई कुछ नहीं होता? क्या वो सच में नहीं टूट सकता? तो जवाब है नहीं। डाल्टन की वो बात पूरी तरह सही नहीं थी। परमाणु को तोड़ा जा सकता है। असल में एक परमाणु खुद 3 और भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इन तीनों में एक बहुत खास बात है, इनका अपना अपना इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, वो होता है न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सोलर सिस्टम की तरह सोचना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ चिपककर बीच में रहते हैं, जिसे हम कहते हैं नाभिक या न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन ठीक वैसे ही जैसे ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो अंदरूनी कण है, ये किसी परमाणु को उसकी यूनिक पहचान, उसका फिंगरप्रिंट कैसे देते हैं। किसी भी परमाणु की असली पहचान होती है उसकी परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर से, और ये कुछ नहीं, बस उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की गिनती है। मतलब अगर 1 प्रोटॉन है तो वो हमेशा हाइड्रोजन ही होगा, अगर 79 प्रोटॉन्स हैं तो वो हमेशा सोना ही होगा। ये संख्या ही तय करती है कि वो कौन सा एलिमेंट है। और हाँ, एक बहुत जरूरी नियम याद रखने वाला है। एक नॉर्मल एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन होते हैं, ठीक उतने ही नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। इसी वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अब जब पहचान की बात हो गई, तो जरा इसके वजन की भी बात कर लेते हैं। आखिर एक परमाणु का भार या मास कैसे पता चलता है? देखिए, परमाणु का लगभग सारा का सारा वजन उसके सेंटर यानी न्यूक्लियस में ही होता है। इसलिए इसका मास नंबर पता करने के लिए हम सिर्फ न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गिनती को जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन इतने हल्के होते हैं कि उनके वजन को गिना ही नहीं जाता। तो बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रोटॉन की गिनती और न्यूट्रॉन की गिनती को जोड़ दीजिए और जो नंबर आएगा वही उस परमाणु का मास नंबर है। बस इतना आसान। और अब हम आ गए हैं अपनी सफर के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक परमाणु की बनावट ये कैसे तय करती है कि वो दूसरे परमाणुओं के साथ कैसे जुड़ेगा। असल में हर परमाणु की दूसरे परमाणुओं से जुड़ने की एक फिक्स्ड कैपेसिटी होती है। इसी को कहते हैं संयोजकता या वैलेंसी। इसे आप कुछ नियमों का सेट समझ सकते हैं जो ये तय करते हैं कि कौन सा परमाणु किसके साथ मिलकर क्या बनाएगा। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार सवाल खड़ा होता है, अगर हर परमाणु के जुड़ने के नियम इतने फिक्स्ड हैं, तो फिर हमारी चारों तरफ इतनी अलग अलग तरह की इतनी सारी चीजें कैसे बन गईं? इसका जवाब अणुओं और केमिकल बॉन्ड्स की एक बिल्कुल नई दुनिया में है, जिसके बारे में शायद हम किसी और सफर में बात करेंगे।